हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एजुकेशन वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको एक सफलतम ट्रेडर बनने में आपके लिए कौन कौन सी बातें उपयोगी हो सकती है। आपने देखा होगा कि आप बुक्स में पढ़ते हो या कहीं जगह पढ़ते हो कि मनी मैनेजमेंट जरूरी है, कहीं पे पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी होता है कि सेटअप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा आज मेरे पिछले अनुभव के आधार पे कि 3R, 3R का मतलब तीन रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सफल ट्रेडर बनने में आपकी सहायता प्रदान करेंगे। ये तीन रूल कौन कौन से हैं, इनको स्पष्ट शब्दों में मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला रूल है मनी मैनेजमेंट का। अब मनी मैनेजमेंट से यहाँ पे मतलब क्या है? मनी मैनेजमेंट से यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप ओनली फॉर मनी मैनेजमेंट पे ही फोकस करके अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं या ट्रेडिंग स्टाइल को बदल सकते हैं। आपको ये तीनों रूल फॉलो करने पड़ेंगे, 3R, तभी आप एक सफल ट्रेडर की श्रेणी में धीरे धीरे करके आ जाएंगे। तो बात करते हैं मनी मैनेजमेंट की। तो देखिए फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपये आपके लिए आपके पास है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो आप कभी भी 1 लाख को पूरा कैपिटल बना के ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक बैकअप प्लान भी चाहिए जिसमें आप क्या करोगे, 50,000 आप लगाओगे इंट्राडे के लिए और 50,000 रुपये आप लगाओगे स्विंग के लिए। अगर आप एक बार एक ही सेटअप पे फोकस कर रहे हो इंट्राडे के लिए, तो इन पैसों को आप अलग से रखोगे आगे प्लान बी के लिए। ये नहीं कि 1 लाख रुपए है तो 1 लाख का लोगों ने बोला कि मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, तो मैंने 1% रिस्क ले लिया, तो बहुत ही कम रिस्क है ये तो, जैसा आपने कहीं सुना है पढ़ा है। लेकिन जब अगले दो रूल हमको पता ही नहीं ट्रेड कैसे करना है, कहाँ पे करना है, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए 50,000 रुपये आपके लिए बैकअप के लिए रहने चाहिए और 50,000 रुपये से आप अपना ट्रेडिंग शुरू करेंगे। ये रहेगा आपका मनी मैनेजमेंट का रूल। मतलब ये तो कि आप जब सीख रहे हो उस समय, सीखने के बाद भी ये नहीं करना है कि 1 लाख रुपए आपके पास है तो पूरे ही आपने लगा दिए। सीखने के बाद भी आपको 50,000 रुपये इंट्राडे के लिए और बचे हुए 50,000 आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगाने हैं। इसलिए आपको अपना मनी को मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पे कितने पैसे लगाऊंगा और मेरा बैकअप प्लान क्या है। अगर मैं इस प्लान में फेल हो गया तो मेरे कितने रुपए जा सकते हैं, और जब मैं आगे कोई नया प्लान शुरू करूंगा तो मेरे पास बैकअप प्लान क्या है कि मेरे पास इतने रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं फिर से इन रुपयों से अपना ट्रेडिंग या कुछ भी शुरू कर सकता हूं। इसलिए दोस्तों, छोटा सा रूल है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, मनी मैनेजमेंट। अब ये मनी मैनेजमेंट का रूल आपको एक बार फिर से क्लियर होगा जब मैं आपको ये तीसरे टॉपिक को पढ़ा दूंगा, तो इसका एक पॉइंट और कवर होगा, इसको याद रखिएगा आप। तो अभी शॉर्ट फॉर्म इतना ही है कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो 50,000 रुपए को आप ट्रेडिंग के लिए यूज कीजिए और 50,000 रुपए आप बैकअप प्लान के लिए तैयार रखिए। ये तो हो गया जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, आपने ट्रेडिंग सीख ली, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। उसके बावजूद भी आपको 50,000 रुपए से शुरू करना है और 50,000 रुपए को क्या करना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करना है। क्योंकि जब आप सीख रहे थे तब आपके पास बैकअप प्लान होना जरूरी है, और जब आप सीख गए हो तो फालतू में एक भी रुपया नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए ताकि आपका कैपिटल ग्रोथ होता रहे। सेकंड रूल की हम फ्रेंड्स बात करते हैं, वो यहाँ पे लिखा गया है रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या है। मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझाता हूँ। नंबर दूसरा पॉइंट, कि मान लो आपने कोई भी सेटअप बनाया है कि मुझे एग्जांपल के लिए मान लो आप हमेशा टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक को ट्रेड करते हो हमेशा। तो आप अगर सीख रहे हो या सीखने की मध्यम अवधि के अंदर हो, तो आपको इन्हीं चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर इनमें आप गलत हो रहे हो तो इनमें आपको बार बार मॉडिफिकेशन करना चाहिए, आपको इनको मॉडिफाई करना चाहिए कि मेरी एंट्री कहाँ गलत हो सकती है, कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस सही हो सकता है, मेरा टारगेट क्या होगा, मैं 10 में से कितने मेरे ऐसे हिट होते हैं, 10 में से मेरे कितने 1:4 के टारगेट आते हैं, जो 10 में से कितनी ट्रेड मेरी कॉस्ट टू कॉस्ट रह जाती है,
तो आपको एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। ये नहीं करना है कि आपने 5 ट्रेड सिस्टम से लिए और आपने कहीं पे भी देख लिया जहां पे कोई बंदा बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है, आपको लालच हो रहा है उसे देख के, या आपका कोई दोस्त कहीं से ट्रेनिंग ले रहा है और उसने आपको जल्दबाजी में कुछ बोल दिया कि बहुत ये है वो है, तो आप उस पर लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको हमेशा अपने 2 या 3 मेथड को एकदम परफेक्ट करने हैं। देखिए, कोई बंदा यूज कर रहा है, उसका भी कोई सेबी का रिकॉर्ड नहीं है कि सेबी ने प्रोवाइड कराया है, जो बहुत शानदार ये स्ट्रेटजी है या सेटअप है। उसी ने तो कहीं ना कहीं बनाया होगा मेहनत करके, अपने ट्रेड लेके, एसेलेट करवा के या प्रॉफिट करा के। उसी तरह से आप भी एक दिन प्रॉफिटेबल बन जाओगे, जरूर बन जाओगे, लेकिन आपको भी एक रूल बेस्ड सिस्टम पे लगातार कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। भ्रमित नहीं होना है किसी का बड़ा प्रॉफिट देख के, और भ्रमित नहीं होना है किसी का छोटा प्रॉफिट देख के। बड़ा प्रॉफिट देख के भ्रमित ऐसे हो जाते हैं आपकी, यार ये लाखों रुपए कमा रहा है तो 10,000 तो मैं भी कमा लूंगा। और छोटा प्रॉफिट देख के आप ऐसे नहीं होते कि चलो इसने 2,000 रुपए कमाए तो यार मैं क्या कमाऊंगा। नहीं, हो सकता है जो बंदा 2,000 कमा रहा है वो आपको सिखा सकता है बहुत अच्छे से, और हो सकता है जो 10 लाख कमा रहा है वो आपको नहीं सिखा सकता। इनमें भी फर्क है। मैं एग्जाम्पल के लिए दो बार आपको बताता हूँ कि एक टीचर होता है, टीचर का काम क्या होता है, और एक होता है प्रोफेशनल टीचर, मतलब आप उसको बोल सकते हो प्रोफेसर। तो टीचर क्या करता है कि हर एक चीज को हर एक बारीकी से बताता है, यहाँ पे गलती है ये सही करो, यहाँ पे गलती है ये सही करो। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में होता है, स्कूल के अंदर टीचर हर एक चीज को, हर एक सवाल को हमको बताता है, मैथ का हो चाहे साइंस का हो। लेकिन जो हम प्रोफेसर जो हमको पढ़ाते हैं कॉलेज के अंदर, तो हमको इतना नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ ओनली फॉर मैथ का एक क्वेश्चन हमको बता देते हैं और बाकी का बोलते हैं कि अपने आप कर लेना। तो यही है फर्क इस पॉइंट के अंदर। तो आपको दोनों ही केस में ये ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, XYZ कुछ भी, तो आपको सेटअप पे अडिग रहना है, उसको बार बार मॉडिफिकेशन करना है जब तक आपके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट ना दे। आपको बार बार सेटअप चेंज नहीं करना है कि आज ये फॉलो कर लिया कल वो फॉलो कर लिया, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लीजिए आपने रिलायंस के अंदर एक ट्रेड किया है, 2,000 रुपए से आपने रिलायंस को बाय किया है, ये आपका बाइंग प्राइस है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस ट्रेड के अंदर आपका टारगेट है 2100 रुपए का मान लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस है 1990 रुपए का, ये आपका स्टॉप लॉस है और इस जगह पे आपका टारगेट है। अब मार्केट की सिचुएशन देखकर इस पॉइंट को ध्यान से समझना फ्रेंड्स, कि मार्केट की सिचुएशन देखकर आप अपना टारगेट मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब 2100 से अगर है तो आप कर सकते हैं 2050, आप अपने टारगेट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या 2200 कर सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है। अगर आपने ब्रैकेट ऑर्डर लगाया है या कोई भी ऑर्डर लगाया है तो आप अपने टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो कौन सा भी ब्रोकर हो। उसी तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप ट्रेल करते हो, 90 है तो 95 कर सकते हो, अगर आपका बाइंग प्राइस है वहां पे ला सकते हो, इससे नीचे ले जा सकते हो, 1980 का कर सकते हैं। मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस आप मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी ट्रेड को चेंज नहीं कर सकते कि भी मुझे लॉस हो रहा है तो सेम रेट से मुझे वापस यही ट्रेड सेल में एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम इस इस सदी के मार्केट में ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये सेम टू सेम यही ट्रेड आपके सेलिंग में एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं, आप एसएल मॉडिफाई कर सकते हैं, टारगेट मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप अपना सिस्टम को बनाएं, उस सिस्टम को कभी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी कमियों के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा सिस्टम बनेगा। तो ये दूसरा रूल है हमारे पास। ये हमारा दूसरा रूल है कि एक सिस्टम बेस आपके पास ट्रेडिंग पद्धति या सिस्टम होना चाहिए, एक रूल बेस आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। तो आप वो अपना बना सकते हैं या ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं। और लास्ट और आखिरी पॉइंट है रिस्क रिवार्ड। फ्रेंड्स, रिस्क रिवार्ड का मतलब मैं आपको नॉर्मल भाषा में इतना ही बताऊंगा कि आपका जो भी लॉस हो रहा है, आपका जो भी लॉस हो रहा है, आपका जो भी लॉस हो रहा है वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात
ये बेसिक चीज है कि मान लो आपको प्रॉफिट हुआ है 1000 रुपए का, तो आपको कभी भी लॉस 1500 रुपए का नहीं होना चाहिए कम से कम, या 1100 का भी नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपके प्रॉफिट के बराबर भी आपको लॉस नहीं होना चाहिए। और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि आपका जो भी निर्धारित लॉस है, आपका जो भी निर्धारित लॉस है, प्रॉफिट हमेशा उससे 4 गुना होना चाहिए कम से कम। अगर आपका निर्धारित लॉस 500 रुपए है, तो प्रॉफिट आपका 4 टाइम या 3 टाइम तो मिनिमम ऐसे होना ही चाहिए, 1500 रुपए से लेके 2000 रुपए तक। तब जाके आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये मनी मैनेजमेंट का रूल काम आएगा। अगर ये दोनों रूल आपको पता है, इस प्रकार से ऐसे करके नंबर 2 और नंबर 3, तब जाके आपके ये पहला रूल काम का है, अदरवाइज काम का नहीं है। क्योंकि आपको गाड़ी ड्राइव करनी आती है, आप बहुत शानदार गाड़ी चलाते हैं, अपनी कार को चलाते हैं, लेकिन आपके पास कोई कार है ही नहीं, आपने अपने फ्रेंड्स के कार को चला चला के सीखा है, तो वो आपके पास तो कोई कार नहीं है ना। तो उस गाड़ी चलाने का मतलब है आप दूसरों की गाड़ी चला सकते हैं, अपनी कार खुद की नहीं आपके पास। उसी तरीके से जब आपके पास ये दो रूल नहीं है, ये सिस्टम ट्रेडिंग बेस्ड, कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है और रिस्क रिवार्ड नहीं है, तो इस मनी मैनेजमेंट का कोई भी मतलब नहीं। ये मनी मैनेजमेंट तब ही काम का है जब आपके पास ये दोनों सिस्टम आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप ये 3 आर जो आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में सहायता प्रदान करेंगे, पहला है मनी मैनेजमेंट, दूसरा है रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, और तीसरा है रिस्क रिवार्ड। और रिस्क रिवार्ड पे मैं एक बिंदु आपको और बताऊंगा कि होता है क्या, बहुत बार की मान लो ये कोई एक लाइन है और मार्केट ऐसे ऐसे यहाँ पे अटक रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने बाय कर लिया, अब आपने इस जगह पे 1% का प्रॉफिट बुक कर लिया, 1-2% का ऐसा लगा दिया या 0.5% का ऐसा लगा दिया, ये इसको रिस्क रिवार्ड नहीं बोलते फ्रेंड्स, सीधी सी बात है। रिस्क रिवार्ड का मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, उस ट्रेड में स्टॉप लॉस आप अपने मन से नहीं लगाएंगे। पहली बात, आपको पता रहना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस कौन से लेवल पे बैठेगा। आपको टारगेट का भले ही पता ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टारगेट का ये पता रहना चाहिए कि कम से कम ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। मैक्सिमम कहाँ जाएगा आपको पता नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ तक जाना ही चाहिए। तो एंट्री फिर आप कहीं पे भी कर सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस मालूम है तो इस प्रकार से आपको 1:4 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है और एक सफलतम ट्रेडर बन के दिखाना है। आज नहीं तो आप कल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन अगर आपको जल्दी से अच्छे से सक्सेसफुल होना है तो आपको ये 3R का रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये मेरे पिछला अनुभव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मनी मैनेजमेंट, बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना बेहद ही जरूरी है। बिना रिस्क रिवार्ड के ये दोनों पॉइंट काम के नहीं है। माना जाए तो ये तीनों पॉइंट आपस में एक दूसरे के पूरक है, कोई भी पॉइंट एक दूसरे के बिना अधूरा है। जिस प्रकार बाबा ट्रेनिंग आप जैसे प्यारे दर्शकों के बिना अधूरा है, आप जैसे प्यारे श्रोताओं के बिना अधूरा है, और आप जैसे यूट्यूब फैमिली और हमारी बाबा ट्रेनिंग की मेंटरशिप फैमिली के बिना अधूरा है। तो आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बाबा ट्रेनिंग को सपोर्ट दिया, और मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये हमारा 3R का रूल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।